साथियों नमस्कार। पर्यटन यात्रा में आज हम आपको प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीव, इन तीनों की त्रिवेणी, इन तीनों के संगम स्थल पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर के पास ही कांकाणी और गुड़ा विश्नोइया, एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र जो वर्ष 1988 में जब हम साथ साथ हैं कि शूटिंग हो रही थी, उस समय ये अचानक बहुचर्चित विवादित हिरण का हत्याकांड, हिरण के शिकार के लिए जो सलमान खान और उसके साथियों द्वारा किया गया था, उस समय ये क्षेत्र चर्चित हुआ था और अचानक पूरे विश्व में कांकाणी और गुड़ा विश्नोइया का यह क्षेत्र हमारे सामने आया था। आज हम उस क्षेत्र की यात्रा करते हैं। हम पहुंच चुके हैं और यह क्षेत्र जोधपुर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वन्यजीव और पर्यावरण प्रेमियों के लिए यह स्थान एक स्वर्ग के समान है। सड़क के दोनों ये वन विभाग का जो ऑफिस है, गुड़ा विश्नोइया से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर कांकाणी की तरफ ये देखिए, यहाँ पर शुल्क की जो सूची लगी हुई है, यहाँ पर आनंद लिया जा सकता है। बहुत ही ये वन विभाग का ऑफिस देखिए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हिरण, विभिन्न प्रजातियों के हिरण यहाँ पर पाए जाते हैं। वर्ष पर्यंत यहाँ पर खूब सारे पर्यटक आते रहते हैं, पर्यावरण प्रेमी आते हैं। साथियों नमस्कार। आज पर्यटन यात्रा में हम आए हैं गुड़ा विश्नोइया, और ये गुड़ा विश्नोइया जोधपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और झालामंड से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर ये बहुत बड़ा तालाब है और यहाँ पर हिरणों की बहुतायत है। और यहाँ पर सर्दी के दिनों में ज़बरदस्त यहाँ पर पक्षियों का आना जाना रहता है। वेस्टर्न बर्ड आते हैं, विदेशी पक्षी आते हैं और हिरणों का है ये क्षेत्र है। विश्नोई जाति का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। और विश्नोई जाति जो जिनके 29 नियम, और उनमें सबसे बड़ा जो नियम है उनका जीव दया, प्राणी मात्र की सेवा करनी। और विश्नोई जो जाति है वो हिरण की रक्षा के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। और विश्नोई जाति की जो औरतें होती है वो अपने बच्चों की तरह हिरण के बच्चों को, हिरणी के बच्चों को दूध पिलाकर उन बच्चों को बड़ा करती है। तो ये आज इस स्थान पर आए तो बड़ा अच्छा लगा। आइए कुछ और देखते। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा और दूर से जूम करके आप तालाब को बताएं। बहुत लंबा जोड़ा स्थान है। ये कृत्रिम जलाशय है जहाँ पर वर्ष पर्यंत जल रहता है और बारिश के दिनों में तो यहाँ पर बहता हुआ जल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। और ये तालाब के ही किनारे रेस्ट हाउस बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं। यहाँ पर पर्यटक आराम से इन नज़ारों का आनंद यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर पेलिकन्स, कुर्जा, वेबलर, टेलर लार्क, इंडियन रोलर, बी ईटर, मालार्ड, पिंटेल, स्पॉट बिल, पर्पल बुरहेन आदि पक्षी यहाँ पर बहुतायत में आते हैं। और ये सभी पक्षी प्रवासी पक्षी होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर डोमिसाइल क्रेन, काले हिरण और चिंकारा भी यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं। यह तालाब आसपास के क्षेत्र में मृग और काले हिरणों के लिए एक उनका बहुत ही प्रिय, यानी यहाँ उनका ये जलाशय है, यहाँ पर वो पानी पीने आते हैं, उनके पानी पीने का स्थान है। सालावास यहाँ के जो बहुत नज़दीकी गांव है और वहाँ का जो क्राफ्ट है, जहाँ की जो हस्तकला है, उसके लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ पर वर्ष पर्यंत पर्यटक आते रहते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। आइए कुछ और नज़ारों का आनंद लेते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कोठीनुमा, ये सभी यहाँ के गेस्ट हाउस हैं। ऑफिसर्स गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस
और ये दूर दूर तक नजारे आप देखिए, बहुत ही शानदार। मरुस्थल के अंदर रेगिस्तान में इस प्रकार की जलाशय अपने आप में बहुत ही एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत करते हैं। और जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ पर, इस जगह को अपने यादगार लम्हों में कैद करना नहीं भूलते। यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर वह स्थान है जहां बहुचर्चित हिरण का शिकार हुआ था, शिकार प्रकरण हुआ था सलमान खान और उसके साथियों द्वारा वर्ष 1988 में। उस स्थान को हम नजदीक से देखेंगे। वहां पर हिरण का स्टैचू बना हुआ है, वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण। आइए हम वाच टावर की ओर चलते हैं। और ये देखिए आप वाच टावर, ये वाच टावर यहाँ पर, क्योंकि हम टीले पर हैं, ये तालाब की पाल पर है, और इस पाल के ऊपर भी एक बहुत ऊंचा वाच टावर बना हुआ है। यहाँ से दूर दूर तक जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो रेगिस्तान में अन्य कहीं नहीं मिलते। और यहाँ से गुड़ा विष्णुया के इस तालाब को देखने का एक अलग ही आनंद है। आइए चलते हैं ऊपर, वाच टावर पर चलते हैं, और यहाँ से हम संपूर्ण दृश्य में आपको बताने वाला हूँ, दूर दूर तक के नज़ारे। हालांकि इस समय दोपहर है और दोपहर के समय हिरण सभी झाड़ियों में विश्राम करते हैं। शाम के समय यहाँ पर जबरदस्त सैकड़ों की तादाद में झुंड के झुंड हिरण यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में एक साथ हिरणों को देखा जा सकता है। और ये वाच टावर यहाँ का सबसे ऊंचा क्षेत्र, सबसे ऊंचा स्थान। तो साथियों मैं बता रहा था, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान जहाँ पर हिरण का शिकार किया था सलमान खान ने, हिरण का शिकार हुआ था, उस स्थान पर उस हिरण की याद में, उस कृष्ण मृग की याद में एक बहुत बड़ा स्टेचू बना हुआ है। उसको हम नजदीक से देखेंगे। और वास्तव में वह वन्य जीव प्रेमियों के लिए वह एक अद्भुत स्थान। आपने गायों के स्टेचू देखे होंगे, घोड़े के स्टेचू देखे होंगे जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं, और यही वो स्थान है। आप देखिए, यहाँ से कांकाणी मात्र 5 किलोमीटर और गुड़ा विष्णुया लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर, दोनों गांवों के बीच का ये स्थान। ये जो कृष्ण मृग आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी कद काठी का हिरण जिसका शिकार यहाँ पर किया गया था। और ये जो हिरण आप देख रहे हैं सीमेंट और लोहे का बना है, ये लगभग 800 किलोग्राम का है। इसमें 550 किलोग्राम लोहा और शेष सीमेंट। बहुत ही बिल्कुल जीवंत उस दृश्य को याद दिलाता है, उस हिरण की याद दिलाता है। उस हिरण की मृत्यु के पश्चात यहीं पर इसी क्षेत्र में उसको दफनाया गया था, उसकी याद में इस स्थान पर भी बनाया गया है। सबसे उदाहरण राजस्थान में वनस्पति के लिए जोधपुर के पास खेजड़ली जो स्थान है, जो वृक्षारोपण और वृक्षों को बचाने के लिए, इससे बड़ा उदाहरण संपूर्ण हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता। और वन्य जीव प्रेम का उदाहरण जो यहाँ पर गुड़ा विष्णुया और कांकाणी के बीच में ये हिरण की जो स्मृति में बना हुआ है, तो आज यहाँ आए हैं, देखकर बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ से बड़ी प्रेरणा मिली हमें जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं, वन्य जीव प्रेमी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि जब भी आपको मौका मिले इस क्षेत्र में, ये जोधपुर के पास ही है, कांकाणी और गुड़ा विष्णुया जोधपुर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप यहाँ पर पधारें और इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से समझें। और मैं तो ये कहूँगा कि यदि आसपास के जो विद्यालय है, और विद्यालय यदि जोधपुर से जोधपुर के लिए आते हैं, विद्यार्थी को यहाँ पर लाकर इस क्षेत्र का भ्रमण कराया जाए। यहाँ पर गुड़ा विष्णुया और यहाँ पर तालाब के पास में, तालाब के किनारे यहाँ पर बहुतायत में हिरण पाए जाते हैं। बालकों को नजदीक से वो देखेंगे। वन्य जीवों की के साथ साथ जो विशेष पक्षी हैं, अभ्यारण्य यहाँ पर तालाब के किनारे खूब सारे पक्षी आते हैं, तो इनको देखने का बड़ा आनंद आता है। आज के लिए पर्यटन यात्रा में इतना ही। मैं श्रवण कुमार लक्ष्यकार बोलूँगा। अब सभी से निवेदन है कि अब तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पर्यटन यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते रहिए, देखते रहिए पर्यटन यात्रा। और हाँ, अपनी बेशकीमती टिप्पणी, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन चीज़ों के ऊपर, कौन से स्थान को देखना चाहते हैं, इसके बारे में यदि आप कुछ आपकी कोई जिज्ञासा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।